वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न विथ ऋषि देव। सीखे बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक खास से सेशन को लेकर, एक खास से टॉपिक को लेकर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट चैप्टर से बिलोंग करता है और वो हमारा 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। सॉलिड दो प्रकार से होते हैं, पहला एक क्रिस्टलाइन और दूसरा अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं? क्रिस्टलाइन उसे कहते हैं जिसका अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट फिक्स होता है, और अमॉर्फस वो ऐसा सॉलिड जिसका एटम का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कि वो कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिसका अरेंजमेंट जो है वो फिक्स होता है। तो डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नॉन मेटल ऑन द अर्थ है, और ये इसका अरेंजमेंट जो है वो फिक्स होता है। ग्लास का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, ये अमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत आता है। और सी ऑप्शन रबर भी हमारा अमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत आता है। इसमें से मेरा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म। निम्नलिखित में से फेरोमैग्नेटिज्म कौन सा ऑक्साइड शो करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा CrO2। तो CrO2 जो है वो हमारा फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। MnO2 है जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। Fe3O4 है जो फेरी मैग्नेटिज्म शो करता है। और V2O5 है जो डायामैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। तो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला सवाल, क्रिस्टल्स आर 4 टाइप्स। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोवैलेंट, दूसरा मेटेलिक, और तीसरा आयोनिक, और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये 4 प्रकार के सॉलिड होते हैं, यानी 4 प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं। नेक्स्ट सवाल, द क्वेश्चंस ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार में हैं, जिसमें पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा मोनोक्लिनिक, छठा है पांचवा है हेक्सागोनल, छठा है रंबोहेड्रल, और सातवां है ट्राइक्लिनिक। ये हमारा 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अगला क्वेश्चन है, इन अ क्रिस्टल सिस्टम AB which of the following crystal systems will have parameters A not equal to B not equal to C and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 डिग्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स का वो भाग है जिसमें साइड का जो लेंथ है वो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, और उसी साइड के बीच का एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा है, इसका 90 डिग्री है। तो हम देखे थे अभी ठीक पिछले वाले सवाल में 7 प्रिमिटिव यूनिट क्रिस्टल सिस्टम में, इसमें से किसका है? इसमें हम देख पा रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन ऑर्थोरोम्बिक में देखेंगे कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, और अल्फ़ा, बीटा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हमारा ऑप्शन जो सही जाएगा वो ऑर्थोरोम्बिक पे जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल। तो हम लोग देखेंगे कि BCC यूनिट में परसेंटेज फ्री स्पेस कितना है। तो हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज ऑक्यूपेंसी की, ऑक्यूपेंसी कितना होता है। तो BCC का ऑक्यूपेंसी होता है 68%। कितना होता है? 68%। तो ये हमारा ऑक्यूपेंसी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि और ये इतना भरा हुआ पार्ट होता है, तो खाली पार्ट कितना होता है? 68। तो 100 - 68 कितना हो जाएगा?
32%। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिस्पेक्टिवली। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका वॉइड यानी जो खाली जगह का जो साइज होता है वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों होता है। तो वो होता है हमारा HCP और CCP में। HCP और CCP में हमारा सही उत्तर कौन सा है? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। इसमें पूछ रहा है कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर HCP का कितना होता है। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है दोस्तों? तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। कितना होता है? 12। इस प्रकार से मेरा सही आंसर है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन है जो नॉन क्रिस्टलाइन जिसे हम लोग अमॉर्फस के नाम से भी जानते हैं, तो कौन है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा डायमंड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये तो नॉन क्रिस्टलाइन तो होगा नहीं। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये भी नहीं होगा। ग्लास होगा। ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी जाता है। हाउ मैनी क्लोराइड आयन आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से घिरे होते हैं? तो हम लोग इस देख सकते हैं कि ये है ब्लू वाला जो है क्लोराइड आयन है और रेड वाला जो है वो सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन देख पा रहे हैं कि कितने हैं एटम से घिरा हुआ है। ये किसी एक रेड वाले पोर्शन को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 और 2 एक आगे और एक पीछे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इसमें मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इन NaCl स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? तो हम लोग देखेंगे कि NaCl स्ट्रक्चर में क्या ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड। क्या सभी ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्युपाई होते हैं, भरे होते हैं? नहीं। ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ओनली टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड, ये हमारा सही उत्तर है। ओनली टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड। सिर्फ चतुष्फलकीय साइट्स से भरे होते हैं हमारा NaCl स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इन HCP स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज। तो हम लोग देखे हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP और CCP दोनों का कितना परसेंट होता है? 74% होता है। इसे अगर हम फ्रैक्शन में देखेंगे तो 74/100 कर देंगे, जिसे हमारा निकल के आ जाएगा 0.74। मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले सवाल में द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम क्रिस्टल ऑफ एन FCC क्रिस्टल विथ डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सेल एज 200 पिकोमीटर इज इक्वल टू। इसमें हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू Z इंटू M बाय AQ इंटू A0, मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो हम लोग देख पाए हैं D फॉर डेंसिटी, Z फॉर नंबर ऑफ एटम्स, M फॉर मास ऑफ एटम, AQ मतलब डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच की दूरी यानी एज जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी एज का क्यूब, और A0 मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो हमें निकालना क्या है? हमें मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, एज लेंथ दे रखा है 200 पिकोमीटर, A0 हमें पता है ये कांस्टेंट होता है। तो हमें निकालना क्या है? जेड का फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए। तो आप इसे निकाल कर देख सकते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। Fe3O4 मैग्नेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। Fe3O4 मैग्नेटाइट इज एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। ये किसका एग्जाम्पल है? इनवर्स स्पाइनल
स्ट्रक्चर जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि Fe3O4 जो है वो इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा है क्रिस्टल है जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है। तो आपको बता दें कि AgBr और AgCl ये दोनों शो करता है, ये फ्रैंकल भी शो करता है, ये शॉर्टकी भी शो करता है। तो सिल्वर हैलाइड जो है वो दोनों शो करता है। ZnS जो है वो आपको फ्रैंकल शो करता है। KBr जो है ये नहीं शो करता है। मतलब आपका सही उत्तर है KBr। सवाल में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट, तो हमारा सही उत्तर है KBr। सिल्वर हैलाइड जनरली शोज, अभी हमने डिस्कस किया कि सिल्वर हैलाइड जो है वो दोनों शो करता है, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट को शो करता है हमारा सिल्वर हैलाइड। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है। कहने का मतलब वो कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को शो करता है। तो NaCl जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट को शो करता है। KCl जो है ये भी शॉर्ट की डिफेक्ट को शो करता है। और Zn जो है वो फ्रैंकल को शो करता है। और ये हमारा जो बी ऑप्शन है FeO ये हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को शो करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी FeO। इन आ शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट की डिफेक्ट में एन आयंस मूव टू इंटरस्टियल पोजीशंस बिटवीन द लैटिस पॉइंट, ये नहीं होता हमारा। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन ए लैटिस साइट, ये भी नहीं होता। सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, ये होता है। क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट में हमारा जो कुछ जो साइट्स होता है वो वैकेंट हो जाता है, वो खाली हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर है सी। P-type semiconductors are formed when silicon or germanium are doped with। P-type semiconductor जो है वो कैसे बनता है, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम किसके साथ डोपिंग किया जाता है, वो हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ डोपिंग किया जाता है। ग्रुप 13 एलिमेंट में है कौन, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है। ये सब एलिमेंट जो हमारा ग्रुप 13 में आता है ये किसके साथ डोपिंग किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, जिससे हमारा P-टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। निम्नलिखित में से एमोर्फस सॉलिड कौन है, अक्रिस्टलीय सॉलिड कौन है। तो ग्रेफाइट हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्रिस्टलीय सॉलिड है। क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 ये हमारा अक्रिस्टलीय सॉलिड है। और क्रोमियम, एलम, सिल्वर ब्रोमाइड ये सब हमारा क्रिस्टलीय सॉलिड है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी, क्वार्ट्ज ग्लास इज ए एमोर्फस सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। तो निम्नलिखित में से नेटवर्क सॉलिड कौन है। SO2 नेटवर्क सॉलिड नहीं है, I2 नेटवर्क सॉलिड नहीं है, डायमंड नेटवर्क सॉलिड है। हम लोगों ने देखा है, डायमंड के बारे में पढ़ा भी है 10th में, कि डायमंड जो है वो एलोट्रोप्स है कार्बन का, इसमें CC का बॉन्ड बनता है और CC का चैन रहता है, इसमें कार्बन कार्बन का चैन रहता है ये पूरा। तो ये हमारा नेटवर्क सॉलिड है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक है। वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये हमारा होता है फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल। इसमें कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल को शो करता है, तो वो हमारा हो जाएगा CrO2। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है
जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, वो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? CrO2। कटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्ट्रियल साइट। कटायन जो प्रेजेंट होता है इंडस्ट्रियल साइट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जब कटायन इंडस्ट्रियल साइट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाता है, उस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O? Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4 होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हम लोगों ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे रिवाइज कीजिए, इसे देखिए, इसे बार बार देखिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।